अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे 10वीं क्लास रियाज़ी और इसकी मशक है हमारे पास 2.3। पहला सवाल है मसावात मालूम कीजिए जिसके रूट्स नीचे दिए गए हैं। अब उसने ये रूट्स हमें दे दिए हैं, कहता है ये बताओ कि ये किस मसावात के रूट्स हैं, वो मसावात मालूम करनी है। समझ लो कि ये पहले क्वेश्चन से उलट है। आपको अगर याद हो पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तजज़ीह किया करते थे। जैसे ये एक फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक मैंने आपके सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी है, x स्क्वायर जमा 5x जमा 6 बराबर 0। तो इसको अब हम वो पूरा मेथड होता था जी, वो किसको ज़रब देनी है तो जमा करें तो 5 बने, ज़रब करें तो 1 ज़रब 6 के बराबर मतलब 6 बने, इस तरह से था। तो ये स्टेप बाय स्टेप हम हल किया करते थे और एट द एंड हमारे पास आंसर आ जाता था। जैसे यहाँ पर देखो x की 2 वैल्यूज़ आई हैं, तो ये रूट्स हैं -3 व 2 इस मसावात के रूट्स हैं। इस मसावात के हल सेट कह लो आप, ठीक है? हल सेट में ये आएँगे, हल सेट तो एक ही होगा, उसमें ये 2 एलिमेंट्स आएँगे। तो अब ये वाला सवाल अभी जो हम करेंगे, ये इसका उलट होगा, ठीक है? पहले वो मसावात देता था, हम उसके रूट फाइंड करते थे। अब उसने हमें रूट दे दिए हैं, कहता है मसावात फाइंड करो, ठीक है? तो देखो सिर्फ़ इसी जूज़ के लिए मैं 2 मेथड यहाँ पर आपको बताऊँगा, दोनों में से जो आपको अच्छा लगे वो आप अप्लाई कर लेना। तो पहला तो ये है कि देखो ये दोनों रूट्स हैं, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना x बराबर -4 और दूसरा रूट है हमारे पास x बराबर 9, ठीक है? अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x जमा 4 बराबर 0, ये -4 है दूसरी तरफ चला गया, ये 9 को भी इधर ले आओ लेफ्ट साइड पर तो माइनस का हो जाएगा और ये भी बराबर 0। अब ये मसावात 1 है, ये मसावात नंबर 2 है। अब इन दोनों मसावातों को हम ज़रब दे देंगे। ज़रब देने के लिए लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई होगी, राइट साइड से। तो लेफ्ट साइड जब हम ज़रब करेंगे तो ये x जमा 4 इंटू x माइनस 9 बन जाएगा, बराबर ये 0 इस 0 से ज़रब हो जाएगा, ठीक है? तो इसको आप जब ज़रब करोगे तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर, एक्स को पकड़ो इन दोनों से ज़रब कर दो और फिर 4 को पकड़ो इन दोनों से ज़रब कर दो। माइन जमा 4x माइनस जमा माइनस माइनस 9 4 बार 36 बराबर 0, ठीक है? तो ये आ गया एक्स स्क्वायर, अब -9x है जमा 4x तो -5x बचा और ये बचा -36 बराबर 0। तो ये वो मसावात है जिसके ये दोनों रूट्स हैं, ठीक है? एक तो ये मेथड है। अब दूसरा मेथड डिस्कस करते हैं। अब दूसरे मेथड के लिए आपने ये टू द पॉइंट बस बात याद रखनी है, हम ज़्यादा गहराई में नहीं जाएँगे। टू द पॉइंट याद रखेंगे और हमारे आंसर आते रहेंगे। देखो हमारा क्वेश्चन था -4 व 9, ठीक है? ये हमारे पास 2 रूट्स हैं और इसकी हमने मसावात फाइंड करनी है। तो आपने एक जनरल इक्वेशन याद रखनी है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स जमा पी बराबर 0। ये क्या चीज़ है बताता हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स जमा पी बराबर 0, एस यहाँ पर होगा इनका सम, ठीक है? सम होगा। एस क्या है यहाँ पर इनका सम, जिनको हम मजमूआ भी कह देते हैं, ठीक है? रूट्स का मजमूआ। ये है रूट्स का मजमूआ और पी यहाँ पर है हासिल ज़रब, प्रोडक्ट, ठीक है? पी क्या है यहाँ पर? प्रोडक्ट है। इसको हम कह देते हैं हासिल ज़रब। तो करना क्या है, आप इस इक्वेशन को ऐसे याद रखोगे एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स जमा पी बराबर 0 और यहाँ पर जो भी आपके पास वो 2 रूट्स देगा उनको आप जमा करो, एस निकल आएगा। उनको आप ज़रब दो, पी निकल आएगा। एस और पी की वैल्यू यहाँ लगा दो, आपकी इक्वेशन आ जाएगी, सिंपल। तो देखो यहाँ पर अब हम एस निकालते हैं। एस कैसे निकालेंगे? दोनों रूट्स को हम जमा कर देंगे। तो ये आंसर आ जाएगा 5, ठीक है? और अब हम इसका प्रोडक्ट निकालेंगे तो इन दोनों को ही ज़रब दे देंगे, ठीक है? इस तरह कर लो आप। तो 9 4 बार 36 माइनस का आ जाएगा, ठीक है? तो अब इक्वेशन आप लिखोगे यहाँ पर। इक्वेशन हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स जमा पी बराबर 0। अब यहाँ वैल्यूज़ लगा देंगे हम। एक्स स्क्वायर माइनस एस की जगह 5 और ये एक्स ऐसे ही और पी की जगह पर -36 बराबर 0। थोड़ा-सा इसको हम सही करके लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x जमा माइनस माइनस 36 बराबर 0। तो ये हमारी मतलूबा मसावात आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई जिसके रूट्स ये हैं, ठीक है? आप चेक करना चाहो अगर आपको फैक्टराइज़ेशन तजज़ीह आती है तो आप इसकी तजज़ीह करना। तजज़ीह करोगे ना तो एट द एंड आप यहाँ पर पहुँच जाओगे, आपके पास ये दोनों आंसर आएँगे, ठीक है? तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी, ये पहला मेथड है। इससे करना चाहो तब भी ठीक है, आप इससे करना चाहो तब भी ठीक है। लेकिन अभी हम जो नेक्स्ट करेंगे वो इसी से करेंगे। ये मुझे आसान लग रहा है, यहाँ पर सिंपल एस और पी निकालेंगे, इन दोनों को जमा करेंगे,
इन दोनों को जमा करेंगे और फिर इन दोनों को ज़र्ब करेंगे और हम यहाँ इक्वेशन में पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अब दूसरा जो हमारे पास है, रूट्स उसने दिए हैं 5 और -7, तो आप यहाँ लिखोगे फ़र्ज़ किया मतलूबा मसावात। हमारी मतलूबा मसावात है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स जमा पी बराबर 0। अब मुझे एस और पी चाहिए, तो एस मालूम करने के लिए आप इन दोनों को जमा करोगे, 5 जमा -7, तो ये आ जाएगा 5 -7, तो ये आ जाएगा -2। अब पी मालूम करोगे आप, इन दोनों को ज़र्ब कर दोगे, ठीक है, और 7 5 बार 35 -35 आ गया। एस की वैल्यू 2 मिली, पी की वैल्यू -35 मिली, तो ये एस और पी की वैल्यू हम यहाँ लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ हमारी मतलूबा मसावात रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर, ये वाला माइनस आ गया, एस की जगह पर -2 आ गया और साथ में एक्स आ गया, जमा पी, पी की वैल्यू -35 है, तो ये -35 आ गया बराबर 0, ये वाला आ गया, ठीक है। अब इसको थोड़ा सीधा कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस जमा 2x जमा माइनस माइनस और ये 35 आ गया बराबर 0। तो यही हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है, यही होगा हमारा आंसर। अब तीसरा जो हमारे पास है -7/5 और -6/5, ये उसने हमें दो रूट्स दे दिए हैं। तो अब यहाँ लिखो आप के मतलूबा मसावात। फर्ज किया मतलूबा मसावात है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स जमा पी बराबर 0। पहले हम s मालूम कर लेते हैं। s क्या है जी, सम है इन दोनों रूट्स का, तो इनको जमा कर लेते हैं, -7/5 जमा -6/5, तो इनका एलसीएम 5 आ जाएगा, -7 आ गया, जमा माइनस माइनस होती है और ये 6 आ गया, 7 6 कितने हो गए 13, तो ये बना -13/5। तो s हमें मिला -13/5। अब इसका प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। अब इन दोनों को हम ज़र्ब करेंगे, -7/5 और इसको हम ज़र्ब करेंगे -6/5 से। तो माइनस माइनस जमा 7 6 बार 42 और नीचे 5 5 बार 25। तो ये आपका पी आ गया। अब आप इक्वेशन ये वाली है, हम हमारे पास इस इक्वेशन में एस और पी की वैल्यू लगा देंगे। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एस की जगह पर लगाएंगे -13/5 और साथ में एक्स जमा पी की जगह लगाएंगे 42/25 बराबर है 0 के, ठीक है। यहाँ तक भी अब इक्वेशन तो हमारी आ गई है, लेकिन इसको अगर आपने किताब से आंसर मैच करना है इसका, तो फिर इसका हमें बटा खत्म करना पड़ेगा। थोड़ा इसको सीधा कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस जमा 13x/5 जमा 42/25 बराबर हुआ 0 के। अब इसका एलसीएम आप ले लो, 25 आ गया, 25 ही आएगा ना इनका एलसीएम, ये आपको पता होना चाहिए। अब ये 25 यहाँ ज़र्ब हो जाएगा, तो 25x स्क्वायर जमा इस 25 को 5 से डिवाइड करो, तो आंसर आएगा 5। उस 5 को 13 से ज़रब दे दो, 13 5 65, x आ गया जमा और ये 42 बराबर 0 आ गया। ये 25 यहाँ डिवाइड हो रहा है, 0 की तरफ जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो 0 इस 25 को 0 कर देगा। तो फाइनल आंसर आपका आ जाएगा 25x स्क्वायर जमा 65x जमा 42 बराबर है 0 के। तो यही है हमारा फाइनल आंसर। जो हमारे पास है -3/2 7/2, ये दो रूट्स हैं। अब हमने वो मसावात मालूम करनी है जिसके ये दोनों रूट्स हैं। तो देखो यहाँ पर, आप लिखो यहाँ पर फर्ज किया मतलूबा मसावात, वो हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स जमा पी बराबर 0। एस क्या है, इन दोनों का सम है, पी इन दोनों का प्रोडक्ट है, तो सम और प्रोडक्ट निकालेंगे, यहाँ लगा देंगे। अब एस देखो, एस क्या है, इन दोनों का सम है, जमा करना है इन दोनों को, एलसीएम 2 आ गया, -3 जमा 7 किया, 7 में से 3 निकाले 4/2 रह गया, 2 2 बार 4 हुआ, 2 आ गया, एस आपका 2 आ गया। अब हम इसी तरह पी को निकालेंगे, -3/2 और ज़र्ब है इसकी 7/2 के साथ, तो ये माइनस का 21 बन गया ऊपर, नीचे 2 2 बार 4 हो गया, ये आपका प्रोडक्ट आ गया। अब ये सम और ये प्रोडक्ट यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है। तो आप लिखोगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस एस की जगह पर आप लिख दोगे 2, साथ में एक्स और जमा पी की जगह पर आप लिख दोगे -21/4 बराबर 0 के। अब हम इसको ज़रा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर ये आ गया एक्स स्क्वायर -2x, तो ये जमा माइनस माइनस 21/4 बराबर 0। अब इसका हम एलसीएम ले लेते हैं,
एलसीएम इसका 4 आ जाएगा तो 4 यहाँ पर गया, 4x स्क्वायर माइनस 4 दो बार 8x हो गया, 4 से 4 कैंसिल तो सिंपल माइनस 21 बचा बराबर 0। 4 0 की तरफ जाएगा 0 हो जाएगा, तो फाइनल आंसर आपका आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 21 बराबर 0। तो ये वाली वो दो दर्जी मसावात है जिसके ये रूट्स हैं। अगर आप इसको हल करते हो तो आप यहाँ पर पहुंचोगे। तो यही है हमारा फाइनल आंसर। पांचवा जूज हमारे पास है 3 जमा 5 का जजर और दूसरा रूट है 3 - 5 का जजर। हमने वो मसावात मालूम करनी है जिसके ये दोनों रूट्स हैं। तो देखो यहाँ पर हम करेंगे जी, फर्ज किया मतलूबा मसावात रिक्वायर्ड इक्वेशन वो हमारी है एक्स स्क्र माइनस एस एक्स जमा पी बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पर s इन दोनों का सम है, जमा कर देंगे, p इन दोनों का प्रोडक्ट है, ज़र्ब कर देंगे, s और b की वैल्यू यहाँ लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। तो s देखो, s सम में इन दोनों को जमा करते हैं, 3 - 5 का जजर जमा आगे वाला 3 - 5 का जजर। अब ये कैंसिल, 3 और 3 6, तो s की वैल्यू मिली 6। अब प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। प्रोडक्ट इसका आ जाएगा, अब इनको ज़र्ब दे देंगे हम, 3 - 5 का जजर और फिर यहाँ पर 3 - 5 का जजर। ठीक है, अब यहाँ पर आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, a जमा बी इंटू ए माइनस बी, ये बराबर होता है ए स्क्र माइनस बी स्क्र के। तो यही फार्मूला यहाँ अप्लाई होगा, ए की जगह 3 है, बी की जगह हमारे पास 5 का जजर है। तो जिस तरह ये ए स्क्र माइनस बी स्क्र के इक्वल आया, तो ये हमारे पास आएगा 3 का स्क्र माइनस 5 के जजर का स्क्र। तो ये 3 का स्क्वायर 9, ये कैंसिल, -5, 9 में से 5 निकाले 4, तो p की वैल्यू मिल गई हमें 4। अब हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स जमा पी बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पर s और p की वैल्यू हम लगा देते हैं। s हमारे पास था 6 और p हमारे पास था 4, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस एस की जगह 6 आ गया, 6x जमा p की जगह 4 आ गया बराबर 0। तो यही होगा हमारा फाइनल आंसर, यही हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन थी। अब छठा जुज हमारे पास है 2 - 3 का जजर और दूसरा रूट है -2 - 3 का जजर। ठीक है, तो हमने वो इक्वेशन फाइंड करनी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके ये दोनों रूट्स हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे, फर्ज किया, ठीक है, मतलूबा मसावात वो हमारी है जी एक्स स्क्र माइनस एस एक्स जमा पी बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पर s क्या है, इन दोनों का सम, p इन दोनों का प्रोडक्ट। तो हम यहाँ पर s निकाल लेते हैं, पहले इन दोनों को जमा करते हैं, -2 जमा 3 का जजर, ये एक रूट है, जमा अब ये दूसरा रूट है। ठीक है, तो ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, -2 जमा 3 का जजर, ये -2 -3 का जजर, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, -2 -2 -4, ये सम आ गया। अब हम प्रोडक्ट निकालेंगे इनका, तो -2 जमा 3 का जजर और दूसरा है -2 -3 का जजर। तो अगेन देखो, ये -2 ये भी -2 सेम है दोनों, ये 3 का जजर ये 3 का जजर सेम है, यहाँ जमा है यहाँ माइनस है। तो यहाँ हम फार्मूला ये वाला अप्लाई करेंगे, a माइनस बी इंटू ए जमा बी, या ए जमा बी पहले आ जाए माइनस बाद में आ जाए, कोई इशू नहीं है, बराबर है ए स्क्र माइनस बी स्क्र। तो जब ये फार्मूला यहाँ अप्लाई करेंगे तो p हमारे पास आ जाएगा -2 का स्क्वायर जमा, सॉरी यहाँ माइनस आएगी, 3 के जजर का स्क्वायर, तो ये कैंसिल, -2 माइनस, अब देखो इवन पावर होगी तो माइनस प्लस में चेंज हो जाएगी, 2 का स्क्वायर 4 आ गया, माइनस खत्म हो गई, माइनस, अब ये कैंसिल 3 रह गया, तो 4 में से 3 निकाला, सिंपल 1 रह गया। तो ये p हमारा 1 आ गया, s हमारा -4 आया। तो अब इक्वेशन हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स जमा पी बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर आ गया, माइनस एस की जगह -4 आ गया, ये x आ गया और p की जगह हमारी वैल्यू 1 है। ठीक है, तो इसको थोड़ा हम सीधा कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस जमा 4x जमा 1 बराबर 0। तो यही होगा हमारा फाइनल आंसर।